तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं जयपुर में। देखिए आप भी। नहीं तो किसी भी प्रांत में चुनाव होते हैं तो सभी नेताओं की वहाँ पर आवाजाही हो जाती है और नेता कोई निर्णय भी नहीं कर पाते। ऐसे ही अधिकारियों को लगा दिया जाता है तो अधिकारी भी पेन डाउन कर देते हैं क्योंकि वहीं जाना है उनको, ऐसे करके और बार बार चुनाव से काम बाधित होता है। आचार संहिता समय समय पर लगा देते हैं तो आचार संहिता का एक बहाना भी मिल जाता है लोगों को, इसलिए विकास अवरुद्ध होता है। इसलिए सभी ने यह आह्वान किया और प्रस्ताव भी पारित किया। मुझे इस बात की खुशी है कि सारे युवाओं ने बड़े उत्साहवर्धक तरीके से और ये प्रस्ताव में अनुमोदन समर्थन जो कुछ भी करना चाहिए था वो किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित भी किया। ये सभी युवा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के एक जागरण अभियान चलाएंगे, जनता को जागृत करेंगे कि एक देश में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए और निश्चित रूप से प्रस्ताव और क्षेत्रों से भी आएंगे। ये कोई केवल हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र के विकास के लिए एक जागरण अभियान है। इसमें और सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये बात भी सही है कि बहाना भी लोगों को मिल जाता है, विभिन्न राजनीतिक नेताओं को भी, कि आचार संहिता थी इसलिए ये काम नहीं कर पाए, तो वो बहाना भी नहीं मिलेगा और सभी विकास में लगेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस अभियान में ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद यदि महत्वपूर्ण उन सब में कमियां निकाल करके सबकी कमियों को और सावधान करने के लिए कि कमी नहीं आए, इसके लिए ये चौथा स्तंभ एक जागरूक स्तंभ माना जाता है। और मैं उस स्तंभ, चौथे स्तंभ जो समाचार जगत है, मैं इनका भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं ताकि एक साथ चुनाव हो सके। और मैं सोचता हूँ कि इसमें हमारे सुनील जी भार्गव ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि युवा बेरोजगारों की बात करेंगे सरकार, लेकिन सरकार पेपर लीक जो केंद्र सरकार के पेपर हो रहे हैं वो पेपर लीक हुए हैं। कई पेपरों के बारे में उन्होंने बताया कि कई पेपर लीक हो रहे, युवाओं से घात हो रहा है। देखिए कई राज्यों का नाम लिया लेकिन राजस्थान का जिक्र नहीं किया। ये देखिए, कभी भी अपने गिरेबान में झांकने का उनका अभ्यास नहीं है। गहलोत साहब को ये देखना चाहिए कि जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो पेपर लीक उन्हीं के राज्य में हुए। जब से भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें भी, और 2021 में जो SI भर्ती परीक्षा उन्होंने की थी जिसमें पेपर लीक हुए, उसमें कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारी सरकार ने जांच की, ये जांच करने का ये बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया और कईयों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ तक कि और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के निजी अंगरक्षक जिसको कह सकते हैं वो भी कटघरे में आए। तो ये तो ध्यान रखने का काम उन नेताओं को है जो आज दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और अब भी जो न्यायालय का निर्देश आदेश जो कुछ भी है उसमें समीक्षा करने के बाद जनहित में फैसला करेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से और ये बात कही भी है। अब कभी डोटासरा जी बोलते हैं, अब उनके पास में कोई विकल्प तो है नहीं। अब अपराध उनके हैं, पाप उनकी सरकार के समय में हुए जब वो खुद उस राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनके रहते हुए ये अपराध हुए। वो किस पर दोष मढ़ेंगे, किस पर कहेंगे? खुद के अपराध हैं। अब वो दूसरों पे और मतलब बुनियाद विहीन बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये शोभा नहीं देता एक राजनीतिक दल के, एक राजस्थान जैसे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया को ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दावली तो देखिए कांग्रेस के नेताओं की शुरू से गिरती जा रही है। वही राहुल गांधी जी हैं जो
इन कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कभी तो वो मोदी सरनेम को लेकर के और ऐसे शब्द बोल दिए थे और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि गिरफ्तार भी होना पड़ा, जमानत पर भी आना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। यही नहीं, अभी बिहार के अंदर इतनी गिरावट राजनीति के अंदर कभी भी नहीं देखी गई कि हमारे वरिष्ठतम नेता, हिंदुस्तान का सम्मानीय प्रधानमंत्री जिसने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उनके मातेश्वरी के लिए जहाँ शब्द मतलब गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, इससे ज़्यादा निंदा क्या की जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति का ABCD भी नहीं आता, मर्यादा नहीं आती, शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं है कि किस प्रकार से शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। देखिए, राजनीति में विरोध होता है, विरोध करे, कोई चिंता की बात नहीं, विपक्ष है, विरोध करेगा, लेकिन शब्द चयन तो ढंग का होना चाहिए। और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे तो मैं सोचता हूँ कि पूरा देश उसकी निंदा करता है, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं कई जगह पर, और मतलब उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं, कई जगह पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कोई भी उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा जो इस प्रकार की हल्की शब्दावली का प्रयोग करेगा। सर, हम स्टूडेंट और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगाई, ऐसा ही बीजेपी कर रही है। जो संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, हमने रोक नहीं लगाई है, हम स्थिति का ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं और निर्णय करेंगे भी। स्टूडेंट राजनीति को देखिए, हम समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल निर्णय करते हैं कि किस समय चुनाव करवाने चाहिए। जब परीक्षा का समय है और उस समय हम किसी को चुनाव में झोंक दें तो मैं सोचता हूं कि परीक्षाएं बाधित होगी। जीवन सुधारना, उसको उत्कृष्ट करना, ये प्रथम आवश्यकता है। चुनाव निश्चित रूप से होंगे, करवाएंगे, समयानुकूल निर्णय लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात अपन कर रहे हैं, आपने कहा कि खर्चा भी कम हो जाएगा, और पिछले 2 दिनों से राजस्थान में पैसे को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। नेता आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। कमल मुरारका के चुनाव में वोट खरीदा गया, यह आरोप लगा है। आरोप लगा कि 200 करोड़ रुपए अशोक गहलोत से दिलवाए गए। अब देखिए, मैं इस विषय पर इतना ही कहूँगा, पहली बात तो लोकतंत्र में धन का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए और लोकतंत्र के हिसाब से ही चलना चाहिए। इसमें कोई धन का उपयोग करता है तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। दूसरा, इन आरोप प्रत्यारोपों के बारे में मैं, जबकि जानकारी के अभाव में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन कहीं भी यदि ऐसा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। सर, सरकार जांच करवाएगी कि इस मामले में? यदि कोई विषय सरकार के सामने लाया गया, आप जानते हैं कि अधिकृत रूप से कोई यदि प्रश्न आएगा तो जांच होगी, लेकिन इसका एक सिस्टम होता है कि बिना अधिकृत शिकायत के कोई जांच होती नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि जो उन्होंने सरकार जाती 34 और जातीय बोर्ड बनाए थे, इस सरकार ने अघोषित रूप से उनको बंद करने का काम किया, जबकि वो बोर्ड इसलिए थे कि जातियाँ आए, उनका विकास हो सके, इसलिए उस बोर्ड का गठन किया जाता है। उन पर नियुक्तियाँ नहीं करके अघोषित रूप से आप उनको बंद करने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम जो पहले की चुनी हुई टीम है उसको हम बर्खास्त करने का काम नहीं कर रहे, हमने किया भी नहीं है। कांग्रेस हमेशा यही करती है कि हमारा शासन था और हमने जो नियुक्तियां की, कांग्रेस ने आते ही उन सबको एक ही और लाइन से उसको सबको समाप्त कर दिया। हम लोकतंत्र के संरक्षक हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे और सारी नियुक्तियां होगी समय समय पर, आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां हम भी करेंगे, कुछ की भी है और भी करेंगे। अध्यक्ष जी, ये पार्टी कार्यालय में वापस मंत्रियों की शुरू होने वाली है, मंत्री दरबार। वैसे सारे मंत्रियों को और यहाँ तक कि विधायकों को भी हमने ये पाबंद किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जन सुनवाई करे और इसके बाद कोई समय निर्धारित करके हम पार्टी कार्यालय में जो इलाके के कार्यकर्ता शिकायतें उनके समाधान के लिए आएंगे तो उनकी सुनवाई भी करवाएंगे। जैसे
सुलभ मोहित्री जो है टीएमसी की सांसद, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सर काट के लाने वाले को हम सम्मानित करेंगे। इस तरीके का शब्द मतलब की गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल। देखिए, सम्मानीय अमित शाह जी के लिए इस प्रकार का और चुनौती देना या सफारी देना, इसको मैं सफारी शब्द प्रयोग करूंगा, इससे ज़्यादा निंदनीय कृत्य क्या हो सकता है। ये राजनीति